नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। स्वास्थ्य ही जीवन है। लगातार हम आपको हर शनिवार एक कार्यक्रम आपके सामने ला रहे हैं कि इस वैश्विक महामारी में किस तरह से हम रोगों का निवारण करें घर बैठ के, क्योंकि इस वैश्विक महामारी में लोगों का आना जाना बंद हो चुका है और डॉक्टर लगातार आपको घर बैठे ही ऑनलाइन आपको विचार दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं किस तरह से हम बचें। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश कुमार, जो कि खेल से संबंधित, जो खेल से चोटें लगती हैं किस तरह से हम उनका बचाव करें। आपने देखा होगा अक्सर युवा साथियों का, बच्चों का खेल के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान रहता है और खेलते समय उनके साथ कुछ चोटें लग जाती हैं, जो चोटें धीरे धीरे वो घातक रूप ले लेती हैं। उन चोटों से हम कैसे बचें, कौन कौन सी चोट हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ लाइव के माध्यम से आप कोई भी सवाल हो, आप डॉक्टर से सवाल जवाब कर सकते हैं किस तरह से बचें। कमेंट बॉक्स में हमारे साथ नंबर दिए हुए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, परिचय तो आपको हर कोई जानते ही हैं, फिर भी कुछ नए दर्शक हैं, आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर राकेश हुआ। मैं क्यूआरजी हॉस्पिटल में एज ए सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। हम डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स बोलते हैं तो उसे एक हम लोग जो पहले से जानते आए हैं कि हड्डी रोग विभाग, लेकिन आजकल इसमें एक नया सुपर स्पेशलाइजेशन है जिसको स्पोर्ट्स इंजरी करते हैं। मैं इसी डिपार्टमेंट में ऑर्थोपेडिक्स और स्पोर्ट्स इंजरी में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। अभी क्यूआरजी हॉस्पिटल में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, स्पोर्ट एनर्जी क्या होती है, किस तरह से लोगों को पता चले कि भाई स्पोर्ट एनर्जी ये है? स्पोर्ट्स इंजरी का है तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। बाय डेफिनेशन बोलें तो स्पोर्ट्स इंजरी का मतलब है कोई भी ऐसी इंजरी जिससे आप जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं उसमें कोई बाधा पहुंचती है, आपको कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए स्पोर्ट्स से बाहर रहना पड़ता है, आपको किसी इंटरवेंशन की या रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है, तो ऐसी कोई भी इंजरी होती है तो ये हमारा स्पोर्ट्स इंजरी में आता है। तो साहब, क्रिकेट बच्चों का काफ़ी एक पसंदीदा खेल है, ठीक है, उसमें काफ़ी चोटें लगती हैं, तो ऐसी कौन कौन सी चोटें हैं जिनके प्रति हमें सावधान भी रहना है, और अगर चोटें लगती हैं तो किस तरह से उनसे हमें बचाव करना चाहिए? अक्सर देखा गया है कि हमें क्रिकेट खेलते समय हमारे घुटनों में चोट लगती है, उस समय काफ़ी दर्द होता है, परंतु युवा साथी एक दर्द की गोली ले लेते हैं, उसके साथ वो दर्द ख़त्म हो जाता है, परंतु कुछ समय के बाद वो दर्द काफ़ी घातक हो जाता है, जिससे वो काफ़ी परेशान होता है। तो उससे किस तरह से बचाव करें उसे? हाँ, ये किसी भी स्पोर्ट्स में देखिए, जहाँ कहीं भी दौड़ना भागना होगा, जहाँ कहीं भी इम्पैक्ट एक्टिविटी होगी, वहाँ पर इंजरी के चांसेस होते हैं। सबसे कॉमन यदि बात करें कि सबसे कॉमन इंजरी कहाँ होती है, तो वो हमारा है एंकल जॉइंट। एंकल में स्प्रेन होना एक बहुत ही कॉमन इंजरी है। सबसे कॉमन इंजरी यदि कहें तो वो एंकल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो एंकल की इंजरी होती है उसमें हमें कुछ दिनों के इंतज़ार के बाद, या यूँ कहें सिंपल कुछ प्लास्टर के बाद या कुछ स्प्लिंट लगाने के बाद 2-3 हफ्ते में इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब घुटने की बात आती है तो कुछ ऐसी इंजरी होती है जिसमें वो हमारे रेस्ट से ठीक नहीं होता या दवाइयों से ठीक नहीं होता। प्रॉब्लम तब होता है जब ये हमें आराम नहीं होता। 3 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, खेल से बाहर हैं, लेकिन आपको आराम नहीं मिल रहा है। ऐसी इंजरी जो रेस्ट करने के बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है तो उसे सीरियसली लेना चाहिए। इसमें कई बार लिगामेंट इंजरी के चांसेस होते हैं। अब सवाल आता है कि ये लिगामेंट क्या होता है। तो लिगामेंट एक हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है जो हड्डी को, एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ता है, जो हमारे जॉइंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। या यूँ कहें कि सपोज़ यदि आपकी लिगामेंट इंजरी है तो आपको दौड़ने भागने में दिक्कत होगी, आपको ऐसा लगेगा तो जैसा कॉल आ रहा है, अभी बात करो कि जी हाँ। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मुझे कुछ पूछना था कि मैं ना योगा कर रही थी तो मेरी बैक में दर्द होने लगा, मतलब जब से वो दर्द बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ गए हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब, मैंने योगा कर रही थी तो मेरी बैक में, जैसे कि मैं पीछे की साइड मुड़ी तो मेरी बैक में दर्द होने लगा। वो दर्द बना ही हुआ है। कितने दिन हो गए? हो गया, कम से 15 डेज तो हो गए हैं। 15 डेज हो गए। आपकी कमर में ही दर्द रहता है, नीचे पैरों में भी जाता है? वो मौसम चेंज की वजह से कभी कभी पैरों में दर्द होता है, अदरवाइज वैसे नहीं रहता। देखिए, यदि आपके कमर में दर्द है और ये दर्द आपके पैरों में नहीं जा रहा है
तो मोस्ट लाइकली ये एक तरह से मसल स्पाज्म होना चाहिए, मस्कुलर पेन होना चाहिए। यदि आपका पेन ज़्यादा है तो 1-2 दिन का रेस्ट ले करके कुछ बैक मसल एक्सरसाइज करनी होती है। बेटर तो ये होता है कि यदि आपको कुछ मसल रिलैक्सेंट लेने के बाद भी आराम ना हो तो एक बार नज़दीकी डॉक्टर से दिखाएं, एक बार एग्ज़ामिन करना चाहिए। कई बार ये इंजरी सीवियर भी हो जाती है, बट मोस्ट लाइकली आप कुछ मसल रिलैक्सेंट यदि लेते हैं तो ये हफ्ते 10 दिन में ठीक होनी चाहिए। देखिए, यदि बैक में इंजरी 2 तरह की होती है, एक तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुआ, दूसरा बोनी इंजरी। यदि मसल्स में इंजरी है तो वी एक्सपेक्ट कि हाँ ये 2 से 3 हफ्ते में ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन कोई यदि बोनी इंजरी है, कोई हड्डी में चोट है, तो अक्सर ये 2-3 हफ्ते में और रेस्ट से भी आराम नहीं मिलता, फिर हमें एक्सरे या फिर फर्दर MRI की ज़रूरत होती है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसमें काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत होती है, उसको सीरियसली लेना होता है। जैसे कि यदि आपका कमर का दर्द नीचे पैरों में जा रहा है, कोई पैरों में झुनझुनी सूनापन हो रहा है, यदि आपको ऐसा फील होता है तो यू मस्ट गो टू ए डॉक्टर। नियर बाई डॉक्टर जो भी हैं आप वहाँ जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैडम, चलो कॉलर का फ़ोन कर चुका है। डॉक्टर साहब, घुटनों में जो एनर्जी होती है वो कहाँ होती है, क्या होती है वो? देखिए, घुटने में इंजरी हमारे शरीर में 2 तरह का स्ट्रक्चर है। एक तो सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर है, दूसरा बोनी स्ट्रक्चर है, और दोनों बोन्स के बीच में जो स्ट्रक्चर है उसको लिगामेंट्स बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंजरी होती है वो जैसे सॉफ्ट टिश्यू की कोई स्प्रेन हो गया तो छोटा मोटा स्प्रेन ठीक हो जाएगा, बट कई बार जो सीरियस इंजरी होती है वो हमारे लिगामेंट की इंजरी होती है, जिसमें यूँ कहें हमारे घुटने में 4 मेजर लिगामेंट्स हैं, 2 बाहर की तरफ और 2 अंदर की तरफ। अंदर जो लिगामेंट है ACL और PCL है, जो बाहर में लिगामेंट है कोलेट्रल लिगामेंट्स बोलते हैं, और इसके साथ साथ 2 हमारा शॉक एब्जॉर्बर है जो भगवान ने हमें दिया है, जो जोड़ों के घिसाव को रोकता है। तो इन 6 स्ट्रक्चर्स में से किसी की भी इंजरी हो जाती है। तो क्या इसमें कोई एज लिमिट भी है कि इस एज से ये होना ज़रूरी है? जैसे बच्चों हैं, अक्सर बच्चे तो खेल नहीं पाते उसके खेल को, परंतु जब हम 20-22 साल से एज के ज़्यादा होते हैं तो क्या वो संभव है वहाँ तक पहुँचना? क्या पूछा आपने? मतलब जो ये घुटनों से संबंधित जो आपने बताया था इंजरी इसमें होता है, तो क्या छोटे बच्चों को ज़्यादा होता है या फिर बड़े बच्चों को? नहीं, देखिए, बच्चों में इंजरी इतनी कॉमन नहीं है, इट्स वेरी रेयर इन चिल्ड्रेन। बच्चों में इंजरी इसलिए कम होती है क्योंकि दे आर इन ग्रोइंग एज। उनका जो टिश्यू होता है काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। कुछ चीज़ें होती हैं, कई बार कॉन्जेनाइटल जो जन्म से ही कुछ लिगामेंट्स का प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से इंजरी के चांसेस होते हैं। जैसे डिस्क्वायड मेनिस्कस बोलते हैं, जो जिसको शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं, उसका शेप डिफरेंट होता है। सो यदि उसका डिफरेंट शेप है तो इंजरी के चांसेस होते हैं बच्चों में। ऑफ कोर्स यदि सीवियरिटी ऑफ ट्रॉमा ज़्यादा है। क्रिकेट खेलते समय ऐसे केस आ जाते हैं कि जिनकी एज 15-16 साल होते हैं, उसमें ये चीज़ पाई जाती है और वो आगे चल के उनको घातक रूप है, क्योंकि उस समय वो समझ नहीं पाते इस चीज़। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। इसमें मतलब किस तरह से बचाव करें वो अपना? बचाव करने के लिए देखिए, स्पोर्ट्स में इंजरी से बचाव करने का तरीका सिर्फ एक ही है, आपको अपने रिफ्लेक्सेस डेवलप करने होंगे, आपको अपनी खेल की तैयारी अच्छे से करनी होगी। आपका बॉडी उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है और आप खेलने जा रहे हैं तो इंजरी के चांसेस ज़्यादा हैं। अब ये तैयारी कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स प्रॉपर ट्रेनिंग, अपने कोच को फॉलो कीजिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है स्पोर्ट्स के उसको फॉलो कीजिए। आप अपने स्टेमिना को बढ़ाइए। यदि आपका मसल्स डेवलप नहीं है, आप खेल रहे हैं तो इंजरी के चांसेस ज़्यादा हैं। पर आज के समय में कुछ ऐसा देखा गया है कि बच्चे बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ खेलते हैं कि भाई मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूँ, परंतु वो तैयारी नहीं करता और उसे लगता है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो किस तरह से वो अपनी उस भूमिका को निभाए, और उसे अगर ये इंजरी चोट लगती है तो किस तरह से मतलब बचाव करे वो? देखिए, पहली बात तो एग्ज़ाम से पहले तैयारी करनी ज़रूरी है। आपने तैयारी नहीं की तो एग्ज़ाम में मार्क्स कम आएंगे। वही चीज़ स्पोर्ट्स के साथ है, वो भी एक एग्ज़ाम है। बचाव के लिए तो तरीका एक ही है कि आपको अपने आप को, अपने बॉडी को प्रिपेयर करना होगा। घुटने में चोट लग जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा घुटना ही कमज़ोर हो सकता है, मेरी कमर भी कमज़ोर हो सकती है, मेरा शोल्डर भी वीक हो सकता है। ऐसे में हमें शोल्डर का भी एक्सरसाइज ज़रूरी है, बैक का भी एक्सरसाइज ज़रूरी है, और ऑफ कोर्स नी का तो ज़रूरी है। तो सब ACL और PCL क्या होते हैं? ये ACL और PCL ये 2 इम्पॉर्टेंट लिगामेंट है जो हमारे नी में होता है। आप देखते हो घुटना हमारा ऐसे ऐसे हिलता है, ये कभी ऐसे ऐसे तो नहीं हिलता या ऐसे ऐसे तो नहीं हिलता। तो इस घुटने को ऐसे ऐसे चलाने के लिए, इस डायरेक्शन में बैलेंस करने के लिए भगवान ने हमें 2 लिगामेंट दिया है, घुटने के अंदर
एक ACL और दूसरा PCL। ACL आगे की तरफ होता है, PCL पीछे की तरफ होता है। ये हमारे घुटने की रोटेशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। बिल्कुल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य जीवन, और अभी एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, मैं बिहार से बात कर रहा हूँ। हाँ, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताइए सर। सर, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं क्रिकेट ज़्यादा खेलता हूँ। हाँ बताइए। तो उसके चलते सर एक बार एक मैच के दौरान मेरे कंधे पर बॉल लग गई थी काफ़ी तेज से। हाँ हाँ। इसकी वजह से सर शोल्डर में जब खेलते टाइम ना दर्द उठता है। ओके। तो सर इसमें क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही, अच्छा सवाल है इनका। क्रिकेट खेलते टाइम बॉल से इनके कंधे में चोट लग गई थी, उस वजह से इनको दर्द होता है। देखिए, कंधे में बड़ा इम्पॉर्टेंट है एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन। यदि क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर लिया तो उसमें एक MRI करना चाहिए, जिससे ये पता चले कि उसके किस भाग में चोट है। जी जी। यदि कोई माइनर सी इंजरी है तो उसमें रिहैबिलिटेशन का बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। रिहैबिलिटेशन मीन्स एक्सरसाइज विच आर स्पेसिफिक फॉर दैट मसल्स। ठीक है। सो उस मसल का स्पेसिफिक एक्सरसाइज करके हम उस पेन से निजात पा सकते हैं। यदि कोई मेजर इंजरी है, कोई मसल टीयर है, या उसमें जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं उसका टीयर है, सिग्निफिकेंट है, तो उसको रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इससे पहले एक एग्जामिनेशन और एक MRI ज़रूरी है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। अब तक ना मैं सिर्फ पेन किलर खा लेता था, लेकिन अब आपने बोला है तो मैं नहीं, देखिए, आप वहाँ पर किसी जो स्पोर्ट्स इंजरी के डॉक्टर हैं उनको दिखा सकते हैं। वो एक बार एग्जामिन करके आपका MRI बताएंगे। MRI में फिर डिटेल्स बिल्कुल पता चलेगा और उस हिसाब से फिर उसका इलाज करना चाहिए। अगर सर मैं आप ही से मिलने आऊँ तो कहाँ? आपको नंबर मिल जाएगा, आप इस नंबर पर कॉल करके वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। ओके, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो दोस्तों, आप हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे नंबर इसमें दिए हुए हैं, डॉक्टर से आप ऑनलाइन कंसल्टेंट आप कर सकते हैं और हर स्वास्थ्य के संबंधित जानकारी ले सकते हैं, चाहे घुटने संबंधित हो, चाहे खेलकूद से जो हमें चोटें लगती हैं उसके संबंधित हो। कॉमेडी बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं, आप कॉल करके ऑनलाइन कंसल्टेंट्स आप कर सकते हैं। और उससे हम बात कर रहे थे हम इंजरी ACL PCL। ACL PCL, तो ACL PCL क्या है ये, और किस तरह से इसमें हम बचाव कर सकते हैं रोगों के लिए? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, ये वो लिगामेंट है जो हमारे घुटने की रोटेशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। जब भी कोई क्रिकेट खेल रहा हो या कबड्डी खेल रहा हो, इसमें घुटना इतनी तेज़ी से मुड़ा कि उसका फोर्स ACL और PCL से ज़्यादा है तो वो लिगामेंट टूट जाएगा। और इन केस वो लिगामेंट टूटता है, पार्शियल इंजरी है तो कोई बात नहीं, एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी कुछ दिन चलेगी और ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि इसकी कंप्लीट इंजरी होती है, पूरी तरह से यदि ACL और PCL टूट जाए, तो एक स्पोर्ट्समैन में इसको दूरबीन से बनाने की ज़रूरत होती है। बहुत बढ़िया सर। डॉक्टर साहब, अभी जैसे अभी कॉलर अभी जुड़े थे कि उनके खेलते समय कंधे में एक बॉल लग गई थी जिससे उसे काफ़ी दर्द हुआ। तो ऐसे मामले आते रहते हैं खेलते समय। अगर वो बॉल हमारे घुटनों में लग जाती है, वो उस समय काफ़ी दर्द होता है, तो क्या उससे भयंकर एक्सीडेंट भी हो सकता है? देखिए, जहाँ तक बॉल से लगने की बात है तो ऐसे में बोनी इंजरी यानी हड्डी का फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन यदि घुटना मुड़ जाए, आपने कहा जैसे कोई बाइक से गिर गया या फुटबॉल खेलते समय किक मारते समय उसका पैर ट्विस्ट हो गया, कबड्डी खेलते समय पैर ट्विस्ट हो गया, तो ऐसे में लिगामेंट इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस संबंध में क्या हमें कोई योगा करना चाहिए, या फिर हम खाली डॉक्टर का जो मतलब कंसल्टेंट है, जो मतलब हम उससे दवाई ले सकते हैं, उनसे ठीक होगा, या कोई और भी उपाय है, आयुर्वेदिक दवाई भी है? योगा बहुत अच्छी चीज़ है, योगा तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जैसे तो बात दूसरी ये भी आती है डॉक्टर साहब कि उसके चोट लगी हो तो वो योगा कैसे करे? बिल्कुल, योगा चोट लगने के बाद नहीं, करने के पहले इम्पॉर्टेंट है। प्रिवेंशन कैसे करें? नहीं, हम बात उसकी कर रहे हैं, जैसे मान लो उसके बॉल से चोट लग गई, उस दौरान तो वो योगा नहीं कर सकता। नहीं, उस चोट को हम एक मतलब सर्जरी के थ्रू हम सही कर सकते हैं, या फिर हम घर बैठ के उसे एक आयुर्वेदिक दवाई की पट्टी वगैरह करते हैं आज के टाइम में? चोट लगी है, चाहे वो कैसी भी चोट हो, पहला जो ट्रीटमेंट है, पहला जो प्रिंसिपल है, पहले आपको गेम से बाहर होना है, आपको रेस्ट करना है, कुछ दवाइयाँ लेनी है, जिस पार्ट में चोट लगी है उसको रेस्ट देना है। उसमें कई बार स्प्लिंट आता है, स्प्लिंट लगाना है। एक बार
एग्जामिनेशन करके, सर्जरी तो बाद की बात है, सर्जरी ज़रूरत है या नहीं है वो तो एग्जामिनेशन के बाद या कुछ एक्सरे एमआरआई के बाद डिसाइड किया जाएगा। लेकिन पहला चीज़ है कि पहले रेस्ट होना चाहिए, उस पार्ट को रेस्ट देना चाहिए। मतलब एक सवाल है, ACL की इंजरी में मतलब कैसे ठीक होती है? ACL की इंजरी, किसी भी लिगामेंट इंजरी के 3 टाइप होते हैं, ग्रेड होता है 3, 1, 2, 3। यदि ये लो ग्रेड इंजरी है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है, तो इसमें सिंपल एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है और मसल स्ट्रेंथनिंग के थ्रू इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन यदि ग्रेड 3 इंजरी है तो इसे हमें बनाना होता है, जिसको रिकन्स्ट्रक्शन भी बोलते हैं, ACL रिकन्स्ट्रक्शन बोलते हैं, उससे इसको ठीक किया जाता है। ये दूरबीन से किया जाता है। अब हम बात करते हैं कबड्डी की। कबड्डी में महिलाएं भी खेलती हैं, जेंट्स भी खेलते हैं काफ़ी। एक कॉलर जुड़ गए हैं, हम बात करेंगे अभी। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए मैडम। सर मेरा एक 10 साल की बेटी है। मैडम क्या नाम है आपका? हेलो सर, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। लो डॉक्टर साहब से बात कीजिए। जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ बबीता। मेरी एक बेटी है 11 साल की। हाँ हाँ। वो खेलते समय अचानक से एकदम गिर गई थी, तो उसके जब इससे नी में बहुत दर्द होता है। कितने दिन हो गए? ये करीबन 8-9 महीने हो गए सर। 8-9 महीने हो गए। दर्द नहीं, सूजन पैरों में? नहीं, स्वेलिंग वगैरह कुछ नहीं है, बट उसमें दर्द बताती है वो हर वक्त। और मैंने चेक भी कराया है, तो मतलब दवाई ले लेती है तो ठीक है, वैसे फिर उसके वही प्रॉब्लम होने लगती है। देखिए 8 महीने हो गए, उसका कुछ एक्सरे एमआरआई वगैरह कुछ हुआ है? सर एक्सरे तो मैंने नहीं कराया है, बस ऐसी टैबलेट वगैरह दिलवाई थी उसको। नहीं, देखिए शुरू में तो टैबलेट देते हैं और यदि टैबलेट से रेस्ट से नहीं ठीक हो रहा है तो एक कम से कम एक एक्सरे होना चाहिए। आजकल एमआरआई बड़ा ही ईजिली अवेलेबल है। आप नियर बाई किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर से एमआरआई करवा सकते हैं उस घुटने का। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि इंजरी सही समय पर ठीक ना की जाए तो ये बाद में चलकर प्रॉब्लम कर सकता है। तो बच्चा अभी छोटा है, इसका ज़रूर एक्सरे एमआरआई करना चाहिए। ठीक है, सो दैट देखो आपको भी पता रहे और हमें भी पता, किसी भी डॉक्टर को भी पता रहे कि वो किस चीज़ का इलाज कर रहा है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। कबड्डी की बात कर रहे थे हम। कबड्डी खेलते समय किन किन सावधानी, मतलब किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ताकि हमें वो चोट भी ना लगे, और लगती है तो उसका निवारण कैसे करें? कबड्डी, देखिए कबड्डी इसमें कहते हैं आपको काफ़ी लोगों के बीच में इम्पैक्ट होता है। कंधे को इम्पैक्ट होता है, घुटने को इम्पैक्ट होता है। तो पहली चीज़, इंजरी से बचने के लिए आप खेल के नियम को पहले फॉलो कीजिए। ठीक है, आपको एग्रेसिव रहना है बट नॉट एग्रेसिव अगेंस्ट द रूल रहना है। ठीक है, नियम को फॉलो करते हैं तो इंजरी के चांसेस होते हैं। आप देखो रिफ्लेक्स में किस तरह से उछलते हैं, किस तरह से गिरते हैं, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, गेम स्पेसिफिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक करोड़ जुड़ गए से। हेलो हेलो। हाँ जी। सर मैं प्रिया माथुर बोल रही हूँ। हाँ मैडम, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। कहाँ से बात कर रहे हो आप? जी मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। हाँ ठीक है, बात कीजिए एक बार डॉक्टर साहब से। जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर। सर वो मैं बैडमिंटन खेलती हूँ। हाँ। तो करीब 1 हफ्ते पहले बैडमिंटन खेलते टाइम में गिर गई थी। तो मेरे एंकल में मतलब काफी पेन है। तो उसके लिए आप कुछ बता दें तो। एंकल पेन 1 महीने हो गए, उसके लिए क्या किया आपने? कुछ नहीं, मैंने तो घर पे ही ट्यूब वगैरह लगाई है, मूव वगैरह। वैसे तो मैंने उसके लिए किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? नहीं, मैंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। देखिए अक्सर लिगामेंट इंजरी इतनी सीवियर नहीं होती है, लेकिन एक बार डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। 1 महीने हो गए, आपको आराम नहीं मिला है, हो सकता है इसमें कोई बोनी इंजरी हो। यदि कोई अक्सर इसमें ऐसी कोई लिगामेंट इंजरी होती नहीं जिसमें सर्जरी की ज़रूरत होती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्लास्टर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत रेयरली कभी कभी सर्जरी की ज़रूरत होती है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि उसको अर्लीस्ट यदि प्लास्टर की ज़रूरत है या स्प्लिंट की ज़रूरत है तो तुरंत लगा दिया जाए। होपफुली 4 से 6 हफ्ते में ये ठीक हो जाना चाहिए। जी, तो प्रॉब्लम ये भी आती है कि जैसे मैं सो के उठती हूँ ना, तो मतलब पैर बिल्कुल सुन्न सा हो जाता है एकदम। काफी टाइम, थोड़ा टाइम लगता है मतलब उठने में। देखिए पैर सुन्न सा हो जाता है तो और भी इम्पॉर्टेंट होता है कहीं आपके नसों पर दबाव ना हो।
ठीक है, तो इसको एक बार देखना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। 1 महीने हो गए, जैसे फ्रेश इंजरी होती है तो चलो आप कोई दवाई ले लो, रेस्ट कर लो, क्रेप बैंडेज लगा लो, लेकिन इतने दिन हो गए तो एक बार आपको ज़रूर दिखाना चाहिए। ठीक है सर। ठीक, थैंक यू। तो हम कबड्डी की बात कर रहे थे, कौन कौन से उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से बचाव करें। उसके बाद एक मेरिकस एनर्जी होती है, उसमें क्या होता है और किस तरह से हम उसका इलाज करें। कबड्डी की बात करें तो कबड्डी में कंधे की इंजरी बहुत ही कॉमन होती है। इसमें मैंने कई प्लेयर्स को देखा है जिनका कंधा उतर जाता है, या शोल्डर डिसलोकेशन जिसको बोलते हैं। सो जब आप नियम को फॉलो करते हैं या जिस वक्त आप ज़मीन पर गिरते हैं, हाथ का पोजीशन आप सही से यदि नहीं रखते हैं तो ये शोल्डर डिसलोकेशन के चांसेस होते हैं। शोल्डर डिसलोकेशन एक ऐसा इंजरी है जिसमें सर्जरी की ज़रूरत होती है। ये विदाउट सर्जरी ठीक नहीं होता, और यदि एक बार कंधा उतर गया तो इसमें बार बार उतरने के चांसेस होते हैं, जिसको रिकरेंट डिसलोकेशन बोलते हैं। रिकरेंट डिसलोकेशन बहुत ही एक तरह से आपका दुखदाई इंजरी है, क्योंकि जब भी ये डिसलोकेशन होगा वो जिस खिलाड़ी को होता है वो पेन से कराहता रहता है, दर्द से कराहता रहता है, जब तक कि कंधे को वापस बिठा न दिया जाए। सो इसमें ये खिलाड़ी की जब ट्रेनिंग होती है, जब स्पोर्ट्समैन की एक ट्रेनिंग होती है, उसी वक्त ये इम्पॉर्टेंट है कि उसको कैसे ज़मीन पर गिरना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पर सर्जरी ना करा के आज इस समय में रूरल एरिया के जो माता पिता हूँ, बच्चों को एक पहलवान के पास ले जाते हैं पट्टी कराने के लिए। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर काफ़ी पहलवान की ऐड आती रहती है कि भी पट्टी कराओ, वो पट्टी करा देते हैं। क्या वो पट्टी कराना सही रहता है उनके लिए? छोटी मोटी यदि कोई चोट है तब तो वो पट्टी से ठीक हो जाएगी, लेकिन यदि कोई लिगामेंट इंजरी है, कंधे का उतर जाना जिस तरह से, ये इसको हम परमानेंट ठीक नहीं कर सकते। पट्टी लगाने से या पहलवान के पास ले जाने से एक तरह से समय की बर्बादी और थोड़े बहुत कुछ पैसों की बर्बादी। डॉक्टर साहब, मेनिकस का जो एनर्जी वो क्या होती है, वो कि मतलब किस तरह से उसका इलाज कराएं? मेनिस्कस, एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका फेसबुक पर प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सर, मेरा एक भाई है जो कि फुटबॉल खेलता है। अब फुटबॉल खेलते टाइम उसको लास्ट पे एक चोट आई थी घुटने में, लेफ्ट वाले घुटने में। तो अब जो वो फुटबॉल खेलता है तो काफी भागने में से दिक्कत आती है, ठीक से मुड़ भी नहीं पाता उसका पैर। देखिए, फुटबॉल एक ऐसी इंजरी है जिसमें ट्विस्टिंग के काफ़ी चांसेस होते हैं और भागने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि उसका एटलीस्ट एक बार एग्जामिनेशन और एक MRI किया जाए, जिससे पता लगे कि उसका मेनिस्कस और लिगामेंट सही है। यदि उसमें मेनिस्कस और लिगामेंट में कोई लो ग्रेड इंजरी है तो उसको कुछ दिनों के लिए एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी या यूँ कहें रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होगी। कोई छोटी मोटी चोट है तो ये इनसे ठीक हो जाएगा, कोई सीरियस इंजरी नहीं होना चाहिए। फुटबॉल में बहुत पावर, स्टेमिना की ज़रूरत होती है, ठीक है। और उसी तरह से जो चोट लगती है, कई बार गंभीर चोटें होती हैं जिसमें ACL टीयर होना, मेनिस्कस टीयर होना, ये बहुत ही कॉमन है। तो ये रूल आउट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। हम इसी के ऊपर हम सवाल कर लेते हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया कि फुटबॉल खेलते समय, एक कॉलर जुड़ गए हैं। और हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, बोलिए। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर, डॉक्टर साहब, मुझे आपसे बात पूछनी थी। मैडम क्या नाम है, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मेरा नाम अंजलि है। मैडम कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी हाँ, बताइए। डॉक्टर साहब, जब मैं रनिंग करती हूँ, सुबह सुबह वॉक पे जाती हूँ ना, हाँ, तो मेरी बहुत जल्दी सांसें चलने लगती हैं। मतलब बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता, भागा ही नहीं जाता। कितनी दूर दौड़ने के बाद आपकी सांसें चलती हैं? मैं 5 मिनट अगर थोड़ी सी दूर चल लेती हूँ नॉर्मल स्पीड से तो ही हो जाता है। देखिए, सांसें चलना तो ये कॉमन चीज़ है। यदि आप बहुत तेज है, बहुत तेज, मतलब कुछ भी नहीं कर पाते। हाँ, बहुत कुछ नहीं कर पाते। यदि सांसें काफ़ी तेज़ चलती हैं, आपको छाती में कोई दर्द होता है तो एक बार आपको फिजिशियन से मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार यंग एज में भी कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो या कोई चेस्ट का प्रॉब्लम हो तो ये इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रूल आउट करना, क्योंकि कई बार
हार्ट की कोई रेयर बीमारी होती है सर जिसमें मेरे पसलियों में दर्द हो जाता है बहुत जल्दी, मतलब दोनों ऐसे हो जाती है, बहुत दर्द हो जाता है उनमें, कुछ नहीं। भी या करती हूँ तो। नहीं, आप सही कह रहे हैं। इसके लिए क्योंकि आपके छाती में दर्द होता है, पसलियों में दर्द हो जाता है, सांसें फूलती हैं, तो ये रूल आउट करना ज़रूरी है कि चलिए आपका तो मसल्स ठीक है, सारे हाथ पैर ये सब सही हैं, लेकिन कोई कार्डियक प्रॉब्लम ना हो। यदि कोई कार्डियक हार्ट का प्रॉब्लम है तो इससे आपको आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकता है। उसको रूल आउट करने के लिए फिजिशियन को एक बार दिखाना चाहिए। ओके सर, सर कोई एक्सरसाइज या कुछ? नहीं, देखिए आपको एक्सरसाइज से प्रॉब्लम हो रहा है तो एक्सरसाइज से इसे कैसे ठीक करेंगे? पहले ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि आपको कोई हार्ट का या चेस्ट का प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद फिर आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। तो सब ACL और PCL में जो फ़र्क होता है, क्या फ़र्क होता है इन दोनों में? देखिए ACL PCL में इसका पोजीशन का फ़र्क है। ACL हमारे जॉइंट में आगे की तरफ होता है, PCL पीछे की तरफ होता है। बेसिकली इट्स CL मीन्स क्रूसिएट लिगामेंट, एंटीरियर क्रूसिएट एंड पोस्टीरियर क्रूसिएट। इसके पोजीशन की वजह से इसको नाम दिया गया है और दोनों हमारे रोटेशन को कंट्रोल करता है। इसका पोजीशन ऐसा है कि ACL की इंजरी ज़्यादा होती है, इसका पोजीशन ऐसा है, और हमारा नी का मूवमेंट या यूँ कहेंगे सारे गेम्स में हमारे बॉडी का मूवमेंट इस तरह से होता है, ACL की इंजरी ज़्यादा होती है। पेशेंट को कैसा पता चलेगा कि मेरे अंदर मतलब इंजरी है, मतलब कैसे पता लगेगा उसे कि मतलब उसे मतलब इंजरी का पता चल जाए? पहला तो जब इंजरी हुई, यदि उसके घुटने से कोई पॉप की आवाज़ आती है, उसे ऐसा लगा कि कुछ टूटा, यदि उसे ऐसा फील आता है। दूसरा, इंजरी के कुछ घंटों के बाद या उस समय कुछ समय के बाद उसके पैरों में घुटने में सूजन आती है, ऐसा होता है तो लिगामेंट इंजरी के चांसेस हैं, ACL या PCL इंजरी के चांसेस हैं। तीसरा, सपोज कुछ दिन इंजरी के हो गए, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, अब आप जब चल रहे हो या ऊंचा नीचा सरफेस पर चलते हैं या दौड़ने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है कि मेरा घुटना उतना जोर नहीं ले पा रहा है, या आपको लगता है कि ये घुटना मेरा लचक खा रहा है, ऐसा कुछ लगता है आपको, तो चांसेस हैं कि उसमें ACL की इंजरी है। इंजरी का एक दूसरा भी हम बात करें कि जैसे उसके घुटने में चोट लग गई है, परंतु उसका घुटने में दर्द नहीं, पर चलते समय घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है। हाँ, मतलब हल्की सी एक जो टड़क टड़क की आवाज़, या सोते समय हम उठे तो कड़क की आवाज़ आई, तो वो क्या होता है? देखिए ये कड़ की आवाज़ होना, यदि आपको दर्द नहीं है, आपको फीलिंग ऑफ इनस्टेबिलिटी नहीं है, तो सब बात को रुकना भी कॉलर और जुड़ गए हैं। हाँ। हेलो हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है सर, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर सुमित नाम है, हम दिल्ली साउथ से बात कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, बात कीजिए। जी नमस्कार, बताइए। सर मेरी राइट साइड की जो एड़ी है उसमें जॉइंट में दर्द है सर। एड़ी में दर्द रहता है या एड़ी के नीचे तलवे की तरफ? एड़ी में सर, पैर मुड़ गया था मेरा। अच्छा, एंकल में पेन रहता है आपको? एंकल टकने में? जी। अच्छा, दर्द रहता है, कब से है दर्द? अभी 2 दिन नहीं लगी थी चोट। आवाज़ नहीं आ रही, कब लगी थी चोट? ये 2 दिन पहले शाम के टाइम लगी थी सर, टाइम जाते टाइम। ओके, आपका कोई एक्सरे वगैरह हुआ था? नहीं सर, अभी तो मैं डॉक्टर से नॉर्मल दवाई लेके आ रहा हूँ, एक्सरे नहीं किया अभी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। कई बार ये एंकल का चोट जो है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये मामूली सी लिगामेंट इंजरी होती है, जिसमें आप प्रॉपर रेस्ट करना है, उसको बर्फ़ से सिकाई करनी है, सूजन कम करने की 4-5 दिन दवाइयाँ लेनी हैं, आपको 3 हफ्ते तक एक्सर्शन अवॉइड करना होता है। ज़्यादातर लोगों को इससे आराम मिल जाता है। यदि इससे नहीं आराम मिले तो फिर एक्सरे करके देखना चाहिए, कोई बोनी इंजरी तो नहीं है। बहुत धन्यवाद सर, आप बहुत अच्छा शो कर रहे हैं सर हमारे लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, वही हम बात कर रहे थे, पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि हम जो बात कर रहे थे कि भाई उसके घुटने में अगर कर की आवाज़ आती है, कर की आवाज़। देखिए ये जो कर की आवाज़ है, यदि उसके साथ पेन नहीं हो रहा है, आपको उसके साथ इनस्टेबिलिटी का फील नहीं है। इनस्टेबिलिटी का फील मतलब जब आप चलते हैं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे घुटने में कोई लचक है,
सिंपल आवाज़ है तो इसको फिजियोलॉजिकल क्रेपिटस बोलते हैं, जो जिसमें कोई पैथोलॉजी नहीं होती है, जिससे कोई घबराने की बात नहीं है, उस आवाज़ को इग्नोर करना ही अच्छा है। तो सब दौड़ते समय काफ़ी जो युवा साथी हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनके पैर में मोच आ जाती है, मुड़ जाती है उनकी एड़ी, उस समय किस तरह से बचाव करें और कैसे उन्हें आराम मिलेगा? उस समय काफ़ी मतलब समझो कि उसकी मतलब जान निकल गई हो, इस तरह से उनका हाल हो जाता है। बात करेंगे सर। हेलो हेलो, सर अनिल बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी आशीष जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर ये रोहतक हरियाणा से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, बताइए सर। सर ये अभी मेरे भाई को ना क्रिकेट खेल रहा था तो ये पैर के नीचे चोट लग गई। पैर में कहाँ पर लगी है चोट? ये घुटने के पास। बॉल से लगी है, आप गिर गए थे? ये हो गए 2-3 दिन हो गए, मसाज भी नीचे कराया पर वो आराम नहीं आ रहा जी। कोई एक्सरे वगैरह हुआ था? हाँ जी, कोई एक्सरे हुआ था? आपको चलने में दिक्कत? हाँ उनको चलने में दिक्कत आ रही है जी, वो अभी लेटे पड़े हैं। तो उसका कोई एक्सरे वगैरह हुआ था? तो नहीं कराया जी, मसाज वो जो कहते हैं ना कि मतलब घर वाले हाँ, वो कुछ एक्टिविटी बैठाते हैं जो मसाज कराते हैं, हाँ हाँ। वो करवाया है जी अभी। पहला तो देखिए मसाज के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। आप वहाँ पर अच्छे से बर्फ़ से सिकाई करें, रेस्ट करें। एक सिंपल कोई भी, यदि आपको और कोई दिक्कत नहीं है तो दर्द की दवा 4-5 दिन ले सकते हैं। आराम नहीं हो तो फिर डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो क्या इस केस में एक्सरे कराना जरूरी है सर? देखिए यदि आपको रेस्ट करने से, बर्फ़ की सिकाई करने से और आराम नहीं मिलता है और 2-3 दिन में लगता है कि दर्द जैसा था वैसे ही है तो एक्सरे ज़रूर कराना चाहिए। अच्छा, तो अगर जैसे वो चल नहीं पा रहे तो एक्सरे कराना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल एक्सरे कराना चाहिए। देखिए यदि मसल्स में भी इंजरी है तो उसे 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं ठीक होने में। ओके। और यदि बोन में इंजरी है तो उसे ज़्यादा समय लग सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक्सरे नॉर्मल है फिर भी दर्द नहीं जा रहा है तो हमें MRI की ज़रूरत पड़ती है। नहीं, जैसे अभी घुटने तो मुड़ जा रहे हैं। नहीं, घुटने मुड़ पा रहे हैं। घुटने के पास दर्द है या घुटने से नीचे या ऊपर? घुटने एकदम घुटने के पास में ही, जो मतलब जो जगह होती है ना मुड़ने वाली, उससे थोड़ा सा ऊपर। उससे थोड़ा सा ऊपर। कई बार चोट इतना सीवियर होता है कि वो हमारे बोन में इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो यदि 2-4 दिनों में आपको आराम नहीं होता है तो एक्सरे ज़रूर करना चाहिए। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद आपका। ओके, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। उस तब हम बात कर रहे थे दौड़ते समय जब एडी में हमारे मोच आ जाती है तो किस तरह से उसे इंजरी का पता चलता है और समझो कि बहुत ज़्यादा भयंकर उसे दर्द होता है कि समझो उसकी जान निकल जाए। तो किन किन बातों का हमें उस टाइम हमें ध्यान रखना, किस तरह से उसका इलाज किया जाए? देखिए एक तो चोट लगने से पहले बचाव करना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेचिंग, प्रॉपर वार्म अप होना चाहिए रनिंग से पहले। हाँ, इंजरी हो गई है तो पहला चीज़ ये कि पहले तो आप गेम से बाहर हो जाओ, रेस्ट कीजिए। उसको खूब अच्छे से दिन में 4 बार 5 बार बर्फ़ से सिकाई करें। ये 10 से 15 मिनट हर बार होना चाहिए। सिंपल गरम पट्टी होती, क्रेप बैंडेज होता है, उसको लगाएं। इससे भी दर्द नहीं जाता है तो फिर एक बार दिखाने की ज़रूरत है। यूजुअली इस तरह की जो इंजरी होती है इतना सीवियर नहीं होता या बहुत कहीं सीरियस नहीं होता। 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, लिगामेंट इंजरी ठीक हो जाती है। यदि आराम नहीं हो रहा हो तो ऑफ कोर्स एक्सरे वगैरह करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्विमिंग करते समय भी किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि स्विमिंग जब हम करते हैं तो हाथ दोनों चलते हैं, तो क्या उस समय भी हमें इंजरी का पता चल सकता है? बिल्कुल। स्विमिंग में जो बड़ा ये कॉमन प्रॉब्लम होता है जिसको स्विमर्स शोल्डर बोलते हैं, क्योंकि इसमें कंधे में, देखिए कंधा एक ऐसा जोड़ है जो बॉडी में सबसे ज़्यादा मोबाइल है। इसमें 360 डिग्री की मोबिलिटी है। सो स्विमर शोल्डर होता है जिसमें एक कंधे का नॉन स्पेसिफिक पेन है। इसमें हमें काफ़ी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, एक तरह से कहें रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है, जिसमें 4 से 6 हफ्ते 2 से 3 महीने तक भी लग सकते हैं। बिल्कुल। बैक आपका स्प्रेन हो सकता है यदि आपने बैक मसल एक्सरसाइज नहीं किया हुआ है, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आपने काफ़ी दिनों का गैप ले लिया है और आप स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, आपको बैक पेन हो सकता है, ऑफ कोर्स नी पेन हो सकता है। स्पोर्ट में बच्चों के साथ खेलते समय इंजरी का कैसे पता चलेगा? बच्चों के साथ खेले, खाली युवाओं को तो चलो पता चल जाता है, पर बच्चों से हम संबंधित किस तरह से हम ज्ञान बच्चों को बता सकते हैं कि इन बातों का हमें ध्यान रखना है, इन बातों को नहीं रखना है ध्यान खेलते समय?
देखिए, बच्चों की बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। बच्चों को यदि स्पोर्ट्स में डालना है तो पहले उन्हें इस बात पर फोकस करना होगा, हाउ टू प्रिपेयर योर बॉडी। आपको अपने आप को स्पोर्ट्स के लिए कैसे तैयार करना है। जब उसकी बॉडी तैयार होगी तभी वो खेल सकता है। उसके हर एक पार्ट्स का ध्यान रखना है, चाहे वो शोल्डर हो, बैक हो, नी हो, एंकल हो। उसकी बॉडी जब फ्लेक्सिबल होगी तो इंजरी के चांसेस अपने आप कम होंगे। युवाओं को खेलने के समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, इनके लिए कोई खास संदेश देना चाहोगे आप? देखिए, खेलने के लिए आपको ऑफ कोर्स उसकी एक तो तैयारी होगी, डाइट हो गया। इम्पॉर्टेंट है कि आपका डाइट अपने कैलोरी कंजम्पशन के हिसाब से प्रॉपर होना चाहिए, प्रोटीन इनटेक प्रॉपर होना चाहिए, साथ में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स होते हैं उसका ख्याल रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। डाइट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सप्लीमेंट्स। एंड ऑफ कोर्स आपको अपने गेम के हिसाब से गेम स्पेसिफिक एक्सरसाइज फोकस करना पड़ेगा। यदि आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको कोच के थ्रू पता चलना चाहिए। आप कबड्डी खेल रहे हो तो कबड्डी के हिसाब से आपको कैसी तैयारी करनी है। आप किस लेवल पर खेल रहे हैं, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल रहे हैं, स्कूल में खेल रहे हैं, स्टेट लेवल में खेल रहे हैं, इंटरनेशनल जा रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर तैयारी करनी है। तो साहब एक सवाल हो गया, अभी एक सवाल हो रहा है कि खेलते समय कोई ऐसी चोट लग जाती है जिसमें ऑपरेशन हो जाता है उसमें, तो क्या ऑपरेशन के बाद वो उसी खेल में दोबारा आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। पहले वाली जो उसकी पैरों की, हाथों की कोई क्वालिटी थी, भाई पहले जोड़ सही था, अब क्या है कि ऑपरेशन होने के बाद वो जॉइंट तो सही हो जाता है परंतु उसमें फिर भी एक दर्द रहता है, तो क्या वो उस खेल में फिर ज़्यादा? बिल्कुल आ सकता है। देखिए, स्पोर्ट्स इंजरी में जो सबसे कॉमन सर्जरी होती है वो ACL की सर्जरी होती है। ACL की सर्जरी के बाद 6 से 9 महीने के बाद गेम में वापस आ सकते हैं। सही तरीके से एक्सरसाइज, फिजियो या रिहैबिलिटेशन किया जाए, उसकी तैयारी की जाए, आप वापस उसी लेवल पर जा सकते हैं और उस गेम को उसी तरह से खेल सकते हैं जैसे आप पहले खेलते थे। इसको बोलते हैं प्री इंजरी लेवल। आप बिल्कुल जा सकते हैं अपने प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ। स्वास्थ्य से संबंधित हमारे दर्शकों को कोई खास संदेश देना चाहोगे आप? क्योंकि मैं स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड हूँ, मैं एक प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्योर। आप जिस भी गेम से रिलेटेड हैं, जिस गेम को खेलते हैं, उसको आप अपने गेम के ऊपर ध्यान दीजिए, उसके फोकस को, उसको कैसे खेलना है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, अपने रिफ्लेक्सेस को डेवलप कीजिए। रिफ्लेक्सेस को डेवलप करेंगे तो आपकी इंजरी भी कम होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना डॉक्टर राकेश कुमार को, खेल से संबंधित किस तरह से हमें बचाव रखना है, चोटों से, कौन कौन सी चोटें होती हैं, किस तरह से हम बचाव रखें, और साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने एक संदेश भी दिया कि हमें किस तरह से अपने जीवन में स्वास्थ्य के प्रति, जो हमारा स्वास्थ्य ही जीवन है, किस तरह से हमें ख्याल रखना, क्योंकि आज इस वैश्विक महामारी में लोगों का आना जाना बंद हो चुका है। इसलिए ऑनलाइन कंसल्टेंट के लिए डॉक्टर साहब से आप कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमारे नंबर दिए हुए हैं, डॉक्टर साहब के नंबर दिए हुए हैं, आप कॉल करें और अपनी समस्याओं का निवारण पा सकते हैं। साथ ही साथ ये कार्यक्रम कैसा लगा आपको, इसके बारे में भी हमें आप ज़रूर बताएं। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को इसी समय। नमस्कार।